लो जी, खुल गए स्कूल और शुरू हो जाएगी बच्चों की फरमाइश। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई ऊर्जा के साथ सुबह की किचन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। मैं रीना मिश्रा आज शेयर करने वाली हूँ आज के मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का कुछ वीडियो आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज मेरी बेटी का स्कूल का पहला दिन था तो मॉर्निंग रूटीन कुछ चेंज हो गया। दूसरा काम ये कि आषाढ़ महीने में जो नौमी पड़ती है शुक्ल पक्ष में, आज रात में उसकी पूजा होगी तो कुछ काम चेंज हुए हैं। क्या कुछ चेंज हुआ है मेरे वीडियो में, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे चैत्र रामनवमी की पूजा होती है वैसे ही हम लोगों के वहाँ चैत्र रामनवमी की पूजा तो होती ही होती है। आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी नवमी तिथि आती है तो अष्टमी के रात में उसकी पूजा की जाती है, सुबह नवमी तिथि हो जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए स्पेशल सफाई होती है। तो सुबह से मैं लगी हुई थी बेटी को स्कूल भेजने के बाद ये सफाई अभियान में, और बजने जा रहे हैं दोपहर के 1। और नाश्ता किया हुआ है मैंने, मम्मी का व्रत है, पापा भी नाश्ता करके कॉलेज चले गए हैं अपने, बेटी अपने स्कूल गई है। तो मैं सफाई अभियान में जुड़ी थी और अब जाऊंगी खाना बनाने। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है कि सुबह से लेकर अब तक मैंने क्या किया। सारी चीज़ों को शेयर नहीं किया जा सकता है एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा, चूँकि डेली रूटीन में मैं क्या करती हूँ वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सब कुछ शेयर करना नामुमकिन है। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब और भी कुछ उसमें अपना शेयर करिए, डेली रूटीन का जो आप करती हैं सब कुछ नहीं शेयर करती, क्योंकि बहुत सफाई होती है, बहुत काम होते हैं। कई बार चाय बनाना, चाय पानी का बर्तन धोना, या छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, उन सबको वीडियो में नहीं लिया जा सकता है। बस थोड़ा थोड़ा सा क्या कुछ चेंज करती हूँ या कुछ स्पेशल बनाती हूँ, क्या अपनी लाइफ में चेंज करती हूँ, उन चीज़ों को मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, चूँकि व्यस्तताएं हैं, हर एक चीज़ को नहीं ऐड कर सकती, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। और देखिए क्या क्या ऐड कर पाती हूँ अपनी वीडियो में और कहाँ तक क्या तक मैं कर पाती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अपने पर्सनल काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और सबसे पहले चाय, 2-3 कप चाय बनाऊँगी। और उसके बाद से ये मैंने नाश्ता निकाला अपनी बेटी के लिए, और बोली मम्मी पहला दिन है तो कुछ बनाना नहीं, बस वही तो चौकोज, दूध, बादाम और एक चुकंदर, उसका सुबह का नाश्ता हो गया। और लंच ले जाएगी तो मैं सोची थी कि उसके लिए पराठा सब्जी बना दूंगी, लेकिन बोली कि नहीं मम्मी पराठा ठंडा या गर्म कोई भी हो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पास्ता। तो उसके लिए पास्ता बन गया। उसको स्कूल भेजने के बाद से, स्कूल के लिए तैयार करने के बाद से मैं आ गई सीधे अपने कमरे में। और जो डेली रूटीन अपने रूम की सफाई होती है, बेडशीट वगैरह सही करना, अलमारी वगैरह पोंछना। अगर रोज़ का रोज़ अलमारी वगैरह हम लोग पोंछते रहते हैं तो हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। कोई भी चीज़ अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर डस्ट बैठ जाते हैं, गंदगी बैठ जाती है। तो ये डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए कि हम अपना पर डे अपना अलमारी, अपना जो भी है, खिड़की है, दरवाज़ा है, उसको लगे हाथ पोंछते रहें। चादर अगर संभव हो तो रोज़ बदले, नहीं संभव है तो 1 दिन 2 दिन में। और जो भी अपने अलमारी में सामान रखा हुआ है उसको हल्के हाथ पोंछते हुए मैं। और मेरे बेड के पीछे आप लोगों को काफ़ी कॉपी किताब दिख रहा होगा। दोस्तों, मैं बता दूं, ये सारे कॉपी किताब मेरे हैं, मेरे कंपटीशन की तैयारी के। बेटी का कॉपी किताब ऊपर के रूम में रहता है, और मैं अपने बिस्तर के पास इसलिए रहती हूँ कि जब भी मन किया निकाला और पढ़ने बैठ गए। ये मैंने अपने रूम की सफाई कर ली, एक एक चीज़ पोंछ के। दोस्तों, ये मुझे अवार्ड मिले हुए हैं कवि सम्मेलन के। और ये जो मैंने बैग टांगा हुआ है ये मैंने अपनी छोटी ननद से लिया हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एकदम ट्रेडिशनल सा बैग है, तो मैंने उसको शोकेस के रूप में टांग दी हूँ। उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, बस वैसे शोपीस में टंगा हुआ है। अपना रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई पूजा वाले रूम में। तो पूजा वाले रूम का झाड़ू और पोछा, फिर मम्मी के रूम का झाड़ू पोछा, लगे हाथ दोनों कमरों की साफ़ सफाई में करने लगी हूँ। और दोस्तों, पूजा वाले रूम में खिड़की फाटक वगैरह डेली का डेली मैं पोंछती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए टाइल्स वगैरह साफ़ दिख रहे हैं, हालांकि बाहर है और धूल हवा का मौसम है तो गंदगी तो आ ही जाती है, चाहे जितना साफ़ करिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही रहती है कि पूरी सफाई, विधिवत सफाई कर पाऊँ। तो जितना टाइम बच पाता है, जितना समय मिल पाता है, उस हिसाब से मैं सफाई कर लेती हूँ। कभी हल्का फुल्का, कभी विधिवत सफाई करने के बाद से मैं ऊपर आ गई थी, कुछ सूखे हुए कपड़े थे समेटे। उसके बाद दोस्तों, आज आषाढ़ की नवमी की पूजा है, तो
किचन वाले रूम के अलावा एक किचन का स्टोर रूम है जिसकी मैंने विधिवत सफाई की। काफ़ी दिन से उसको छोड़ा हुआ था, जब सवरही गई थी तो आई तो हल्का हल्का सफाई की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब पूजन होगा तो विधिवत सफाई करना होगा, इसलिए मैंने उसकी सफाई की, एक एक चीज़। हालांकि मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, पहले ही बता दी हूँ कि सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ। और उसको साफ़ करने में मुझे 2 घंटे का पूरा समय लगा है। एक उसमें 2 अलमारी हैं और ये स्लैब है, 2 लाइन का स्लैब है और सारा अलमारी स्लैब सब सामान से खचाखच भरा हुआ है। अब एक सामान उतारना, झाड़ना, पोंछना, फिर पॉलीथीन लगा के रखना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और सारी चीज़ों का साफ़ सफाई करते हुए फिर नीचे से घर को धोते हुए मुझे 2 घंटे का समय पूरा लग गया है। और पापा चूँकि कॉलेज चले गए हैं अपना नाश्ता करके, और मम्मी का है व्रत, उनको ही पूजन करना होगा, तो व्रत है तो खाना बनाने का कोई वो नहीं। जो मैं पास्ता बनाई थी उसी में से थोड़ा सा नाश्ता अपने लिए बचा के रख ली थी, तो मैंने वो नाश्ता भी कर लिया। और दोस्तों बता दूं कि बिना नहाए ही मैंने पास्ता खा ली, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी और नहाने के बाद ये सब गंदगी, ये सब सफाई हो नहीं पाता है और लेट हो रहा था तो भूख भी लग गई थी, तो थोड़ा सा पास्ता और चाय मैंने नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद से उस रूम की सफाई की, फिर नहा के मैं किचन में आई हूँ। तो सोच रही थी कि क्या ऐसा बनाऊँ फटाफट खाना बन जाए, क्योंकि बज रहे हैं दोपहर के 1 और अब इस समय मुझे खाना मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बनाना है। टारगेट यही है कि 10 से 15 मिनट में खाना बन जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जितना जल्दी खाना बन जाएगा आदमी खाने बैठ जाएगा। और हो सकता है बेटी का पहला दिन है तो ये आइडिया नहीं है कि कितने बजे तक छुट्टी होगी, या 2:30 बजे आएगी कि 3:30 बजे आएगी। जिस टाइम से गई है उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि वो 3:30 बजे तक आएगी। तो बेटी का इंतज़ार भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि भूख ज़ोर से लगी हुई है। तो दोस्तों खाने में आज मैं बना रही हूँ ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और आलू की सब्ज़ी। दोस्तों कौन कैसा बनाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ और इतना फास्ट बनता है और इतना टेस्टी बनता है, तो थोड़ा सा रेसिपी उसका मैं शेयर करूँगी। हालांकि ये ब्लॉग है, इसमें कुकिंग का नहीं डालना चाहिए, फिर भी मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सोचती हूँ कि अगर मेरे काम से किसी को कुछ आइडिया मिल जाए, कहीं कोई कुछ सीख ले तो अच्छा है। तो दोस्तों पहले मैं टमाटर काट ली हूँ, फिर ये शिमला मिर्च, और किचन में आते ही 4 आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं कुकर में। वो बॉयल हो रहे हैं, जब तक वो आलू बॉयल होंगे तब तक मैं अपना ये सब्ज़ी कट कर लूँगी जो मुझे उसमें डालना है। और लहसुन पहले ही मैं छील के फ्रिज में एक कटोरी में बंद करके, छोटा सा एकदम टिफ़िन बॉक्स है, उसमें मैं कभी भी बैठती हूँ फुर्सत रहता है तो खूब सारा लहसुन छील के रख लेती हूँ, और वो कई दिन डालने के काम आ जाता है। तो रोज़ रोज़ लहसुन छीलने का भी झंझट छूट जाता है। तो कभी भी आदमी टीवी देखने बैठा है या कोई काम ऐसा कर रहा है जिसमें हाथ खाली है, बस आँख और मुँह चलाना है, तो ये काम हम कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन पानी में भिगा के रख दिया, बात करते करते उसको छील लिया और खूब साफ से धो के छोटी से शीशे के बर्तन में या प्लास्टिक स्टील के डिब्बे में उसको बंद करके, ताकि उसकी स्मेल फ्रिज में ना फैले, और फ्रिज में रख दे। वो ख़राब नहीं होता है, वो आप एक दिन छीलेंगे तो 3-4 दिन तक तो आराम से आप डाल सकती हैं, 4-5 दिन तक डाल सकती हैं। तो दोस्तों ये मेरी सब्ज़ी हो गई अब कट, और धुल भी लिया मैंने, छिल के धो के फिर इसको बढ़िया से बारीक मैं काट ली हूँ। लहसुन छिला हुआ है, आलू बॉयल हो रहा है, और देख लीजिए ये अदरक, लहसुन और टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, छोटे छोटे 2-3-4 प्याज थे, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, क्योंकि 3 लोगों की सब्ज़ी बनानी है। मैं हूँ, मेरी बेटी, और अगर पापा समय से आ गए तो पापा भी रहेंगे। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुकर में ये सरसों का तेल डाला हुआ, उसके बाद से मैं उसमें तेज़पत्ता, हींग और ये मेथी का तड़का दी हूँ। फिर उसमें मैं लहसुन और अदरक हल्का सा कूट के मोटा ही मैंने डाल दिया था। वो जब चटक गया, हल्का ब्राउन हो गया था, तो मैं इसमें प्याज डाली हूँ, और प्याज हल्का 2 मिनट या 1 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद से उसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च और टमाटर। दोस्तों मुश्किल से 3 या 4 मिनट में छौंकना, प्याज, शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें करने में, पकने में 3 से 4 मिनट लगती हैं। सीम आंच पे इसको पकाते हैं कि ताकि अच्छे से ये गल जाए। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट 3 से 4 मिनट में ये कैसा आपको दिख रहा है। आज पका सा ये अब हो गया है। दोस्तों इसको गलाने के लिए मैं इसको सीटी लगाऊंगी, 1 सीटी बिना कुछ डाले, ऐसे ही इसको मैं बंद कर दी हूँ खूब मुलायम सा। अब आप देखेंगे 1 सीटी लगने के बाद से ये कितना बढ़िया ये शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर
बिल्कुल मुझे विश्वास है कि पक गया होगा कुकर में। और देखिए ऑयल भी छोड़ रहा है ये बर्तन, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है और गल भी गया है। और अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे मसाला, ये नमक स्वाद अनुसार और हल्दी, जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच हल्दी है, ये हल्का सा गरम मसाला मोटा कूटा हुआ, ये धनिया जीरा काली मिर्च का पाउडर जो मिक्स मैं घर पे बनाती हूँ वो है। दोस्तों मैं किसी वीडियो में बनाऊँगी कि घर पे ऐसा मसाला कैसे तैयार करें जो कि मल्टीपर्पज़ हो। आप कोई भी किसी भी तरह की सब्ज़ी बनाएं या मैगी बनाएं या पास्ता बनाएं, मंचूरियन बनाएं, जो भी चीज़ भी बनाएं या किसी भी चीज़ का सब्ज़ी बनाएं, छोला, कटहल, पनीर या सादा सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो वो सब में काम आ जाएगा, या नॉनवेज में भी काम आ जाएगा। ऐसा मसाला मैं बनाती हूँ जिसके लिए मुझे अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ता है। दोस्तों ये जब तक वो मसाला पक रहा है, इधर देखिए मेरा आलू भी बॉयल हो गया और आलू मैं कलछुल से, बहुत गर्म है कुकर, एक एक करके निकाल ली। 4 आलू था, 4 या 5 आलू था लग रहा है, 4 ही आलू है। और अब मैं इसको डालूँगी ठंडे पानी में, और जब तक मैं आलू वगैरह छीलूँगी बॉयल करूँगी तब तक मेरा उधर मसाला भी भुन जाएगा। और मैं कुकर में सीटी इसलिए लगा देती हूँ कि मसाला अच्छे से पक जाता है, उसकी महक बाहर नहीं निकलती है, उसमें का जो स्वाद रहता है वो उसमें बना रहता है। हालांकि कढ़ाई में बनाने में थोड़ा सा फ्राई करने में, उसको भूनने में, मसाला भूनने में, सब्जियों को भूनने में टाइम लग जाता है। कुकर में सीटी लगा लगा के जब बनाते हैं तो बड़ा जल्दी फटाफट सा हो जाता है। और मैं जल्दी जल्दी आलू छिल भी रही हूँ, गरम आलू है, हाथ में रखा नहीं जा रहा है, भले से ठंडे पानी में डाली हूँ फिर भी गरम है। और देख लीजिए दोस्तों इतना आलू में, और हम लोगों की मतलब हम 3 लोग हैं, मेरी बेटी भी अच्छे से सब्ज़ी खाती है और मैं हूँ, पापा हैं, तो मेरे अंदाज से सब्ज़ी अधिक भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। ये आलू का काम ख़त्म। अब देखें सब्ज़ी का क्या है, देखिए मसाला कितना बढ़िया छोड़ा हुआ है तेल, और यही पहचान होती है मसाला भुनने की। देख लीजिए, अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैं आलू मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी बिना कुछ डाले, ताकि आलू में मसाला अच्छे से भुन जाए। और दोस्तों मसाला भुन गया था, आलू में मिक्स कर दी थी। आलू मसाले में डालने के 2-3 मिनट बाद मैंने कलछुल से मात्र 2 कलछुल इसमें, जिससे मैं चला रही हूँ, जिस बर्तन से, यानी कहेंगे कटोरिया से, ये छोटी वाली कटोरिया जो दिख रही है, इसी से 2 कटोरिया मैंने उसमें पानी जूस के लिए डाला है। और एक बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हम लोगों के हिसाब से आपको देखने में ही लग रहा है, टेस्टी भी और सुंदर भी, स्वाद भी है, खूबसूरत भी है, दोनों है। और महक भी बहुत अच्छी। अब तो और भूख बढ़ जाएगी, खाने को मन करेगा जल्दी। दोस्तों सब्ज़ी पकने के बाद से मैंने इसमें एवेरेस्ट का चिटकी भर मसाला डाला हुआ है, और डाल के और कुकर बंद कर दूँगी, ना गैस पे रखूँगी ना चढ़ाऊँगी, वो गर्म ही रहता है, उसमें वो पक जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो पैकेट के मसाले होते हैं वो भुने ही रहते हैं, वो सब भुना हुआ ही मसाला पैकेट में पैक करते हैं, इसलिए अगर पैकेट के मसाले को ज़्यादा भुना जाता है तो उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। दोस्तों जब शिमला मिर्च और आलू का इतना टेस्टी सब्ज़ी बनाई हूँ तो सोची हूँ कि चलो आज जीरा राइस बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने घी डाला था, उसके बाद जीरे का तड़का देके, और चावल पहले ही धो के रख ली थी, पानी उसका निथर गया था खूब बढ़िया से। और देखिए इसमें मैं 2-3 मिनट चावल, और उसी कुकर में बना रही हूँ। सब्ज़ी मैं खाली कर दी हूँ दूसरे बाउल में, और उसी कुकर को साफ से धो के फिर उसमें मैं अपना अब अंदाज से चावल, और इसमें मैं घी और जीरे का तड़का तो दी ही हूँ, इसमें आधा से थोड़ा सा कम चम्मच नमक भी डाली हूँ, जिससे चावल एकदम पुलाव के जैसे बनेगा, एक में एक चावल चिपकेंगे नहीं, और बढ़िया टेस्ट भी आता है। और खाना बनाते बनाते इतना अंदाज तो हो जाता है कि चावल में पानी नापने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है, आँख से ही पता चल जाता है कि पानी पर्याप्त है। और 1 सीटी लगेगा, आराम से
बहुत लो भी नहीं और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं, 1 सीटी में चावल तैयार और मेरा खाना तैयार। चूँकि लंच है तो रोटी का झंझट नहीं, और अगर पापा आ जाते हैं वो बोलेंगे रोटी के लिए, तब मैं फटाक से आटा गूँथ के 4 रोटी उनके लिए बना दूँगी। लेकिन ना मुझे रोटी खाना है और ना मेरी बेटी रोटी खाएगी, तो इसका भी झंझट मैंने हटा दिया। चावल सब्जी सादा भोजन बन गया, मीठी चटनी है, आम है, बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों खाना बन गया। अब ये नाश्ते से लेके चाय पानी का जो भी बर्तन बचा हुआ था, इसको मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने के बाद मुझे किचन की विधिवत सफाई करनी है, क्योंकि रात में होने वाली है नवमी की पूजा। तो दोस्तों ये सारे बर्तन धुल के साफ से मैं किनारे रखूँगी। एक बात और दोस्तों, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बर्तन मांजते जाते हैं और बेसिन में डालते जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बेसिन होता है ये जूठा होता है। इसमें हम जूठा ही बर्तन रखते हैं, है तो स्टील का, लेकिन जूठा बर्तन डालने पे जूठा हो गया। तो कभी भी बर्तन मांजे तो ऊपर या किनारे रखें, और पहले बेसिन को मांज के और पानी गिरा के अच्छे से धुल के फिर अपने मांजे हुए बर्तन उसमें डालिए, फिर खंगाल खंगाल के दूसरे बर्तन में रखिए, तब बर्तन वो शुद्ध होता है और साफ तो होता ही है। नहीं तो जूठा ही मांज के जूठे में रख के उसी में खंगाला तो सफाई किस काम की। और दोस्तों खाना मैं खा ली हूँ और अब आ गई हूँ मैं किचन की विधिवत सफाई करने के लिए। देखिए सारे रैक मैं खाली कर रही हूँ एक एक करके। ये भी सारे बर्तन नीचे हटाऊंगी। ऊपर का रैक सारे डिब्बों से भरा हुआ था, वो सारा डिब्बा मैंने हटा दिया है। ये भी सारे बर्तन हटा दूंगी। इसके सामने जस्ट बगल में जो अलमारी है उसमें भी सारे डिब्बे हैं, नीचे रैक में भी डिब्बे हैं, डलियाँ हैं, सब्जी हैं, वो सारा चीज़ मैंने हटा दिया है। और आप देखिए कितना बढ़िया छीछा लेदर मैंने मचाया हुआ है किचन में। यहाँ से सब सारे सामान हटा दिया है मैंने। ये अचार का डिब्बा, इसको किनारे से हटाऊंगी। उधर नमकीन और बिस्किट का डिब्बा था, इसलिए उसको बाद में हटाऊंगी, भीगने ना पाए। ये है हमारे दाल चावल आटे के डिब्बे, और ये भी मैंने इसको सब हटा हटा के मुझे साफ़ करना है। आपको पता ही है, एक वीडियो में मैं दिखाई थी आपको डीप क्लीनिंग में। इसको भी साफ़ करने में मुझे 2 ढाई 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जितना आपको ये टाइल्स का पार्ट दिख रहा है और पूरी अलमारी ऊपर से नीचे तक टोटल सर्फ से लगा के मुझे रगड़ना है, और पाइप लगा के इस बार पूरा मैं धोऊंगी। तो ये सारा प्रोसेस करने में मेरे आराम से 2.5 से 3 घंटे लग जाने हैं, ये सारे डिब्बे धो धा के। अब देखिए मैंने धोने का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब पूजन की ये नीचे देखिए मैंने किचन साफ़ कर लिया था। उसके बाद से ये सारा सामान लगा के और सारा काम अपना रात तक मैं सारा किचन वगैरह धोते धोते मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। उसके बाद से सारे डिब्बों को पोंछ पोंछ के कायदे से लगाना और पूजा का सामान इकट्ठा करके रखना, ये सारे काम करते करते 2.5-3 घंटे आराम से लग गए। उसके बाद मैं फिर नहाई और फिर रात का भोजन, क्योंकि सफाई करने में मैं पूरा पसीना और पानी से भीग गई थी, तो फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ा। और नहाने के बाद से मैं रात के लिए खाना बनाई हूँ। फिर रात की सफाई रात में, फिर खाना बनाने के बाद जो सफाई होगी, सारे बर्तन रात को धुलूँगी। फिर किचन में खाना बनाऊँगी नहीं, गैस चूल्हा बाहर निकाल के खाना बनाऊँगी। बड़ा मेहनत से किचन साफ़ किया है, जूठा नहीं करना है, इसलिए किचन से बाहर खाना बनेगा, जो भी खाना बनेगा। और खाने पीने के बाद से फिर रात में नहाने के बाद पूजन शुरू होगा। तब तक के लिए बाय बाय।